स्पाइडर के ऊपर फिर से एक्सपोज वीडियो बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बार जो एक्सपोज वीडियो बन रही है वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग हैं। इस बार एलिगेशंस अलग तरीके के लगाए गए हैं और ओई यूट्यूबर के टाइम पर अलग तरीके के एलिगेशन लगाए गए थे। तो कौन कौन से एलिगेशन सेनपाई के ऊपर लगाए जा रहे हैं और क्या वो एलिगेशन कोई सेंस भी बनाते हैं या फालतू के एलिगेशन है, सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो एक एक करके सारे एलिगेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो ये जो फ्राइट नाम का बंदा है, इसने जो सबसे पहला एलिगेशन लगाया है सेनपाई के ऊपर वो है कि सेनपाई स्पाइडर फेक वीडियोस बनाता है। वो खेलता कोई और सा सर्वर है और वीडियो के अंदर कोई और सा सर्वर दिखाता है। फ्राइट ने ये बताया अपने वीडियो के अंदर कि सेनपाई ने खेला था कोई और सा सर्वर और बता दिया एप्पल एमसी, और फ्राइट ने कुछ प्रूफ्स भी दिए थे। अब देखो, मुझे तो पता नहीं ये बात सच है या झूठ है, लेकिन सभी क्रिएटर्स अपना कंटेंट बनाने के लिए कोई और सा एसएमपी बताकर कोई और सा खेलते हैं, क्योंकि देखो सेनपाई ने अपनी पर्सनैलिटी ही ऐसी बना रखी है कि वो एक विलन टाइप का बंदा है। हर बार आते ही मार धाड़ करता है, तो वो ये चीज हर सर्वर के अंदर नहीं कर सकता। और वैसे भी उसकी जो ज्यादातर वीडियो होती है उनके अंदर क्रिएटिव मोड इस्तेमाल करा जाता है, तो सारी की सारी चीजें सेटअप करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर मन में ये सवाल आता है, अगर सेनपाई स्पाइडर को कोई और सा सर्वर ही खेलना था तो उसने एप्पल एमसी का नाम क्यों लिया? देखो, इसके पीछे रीजन हो सकता है कि एमसी एप्पल नाम का ये जो भी सर्वर है या बाकी के जितने भी सर्वर्स वो खेलता हो और बता कोई और सा देता होगा, ये सेनपाई को कहते हैं कि तुम हमारे सर्वर में खेलो, हम तुम्हें बदले में पैसे देंगे। तो हो सकता है सेनपाई खेलता कोई और सा सर्वर हो और प्रमोशन की वजह से इनके सर्वर का नाम शुरुआत में ले देता हो। अब सिर्फ इतनी सी बात पर हम ये बोले कि सेनपाई की वीडियोस फेक होती है, ये बात मुझे सही नहीं लगती। मेरे हिसाब से यहाँ फेक वीडियो की जगह स्क्रिप्टेड वीडियो बोलना सही होगा। तो फ्राइट का ये जो पहला पॉइंट है ये कोई सेंस नहीं बनाता, तो मुझे पॉइंट बेकार लगा। इस पॉइंट को हम गलत रखकर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्राइट ने एक दूसरा एलिगेशन लगाया जिसमें वो बताता है कि सेनपाई स्पाइडर फेक पीवीपी करता है। जिन बंदों के साथ वो पीवीपी करता है वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हैं। फ्राइट ने बताया जो सेनपाई की वीडियो के अंदर बंदे होते हैं इन्हें ऑलरेडी पता होता है कहाँ पर क्या करना है, सेनपाई कहाँ छुपेगा, क्या खाएगा, क्या इस्तेमाल करेगा, इन्हें ऑलरेडी पता होता है क्योंकि वीडियो स्क्रिप्टेड होती है। अब वीडियो स्क्रिप्टेड होती है, इसका मतलब सेनपाई की पीवीपी भी फेक है। बाय द वे ऐसा फ्राइट का कहना है, मेरा कहना नहीं है। अब इस चीज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो, हर कोई अपनी वीडियो के अंदर फेक पीवीपी करता है। अब फ्राइट के हिसाब से अगर तुम्हारी वीडियो स्क्रिप्टेड है तो तुम फेक पीवीपीयर हुए, ये बात सही है। अगर सेनपाई कोई पब्लिक सर्वर में जाकर जिस तरीके से बंदों को मारता है उसी तरीके से मारता तो उसकी पीवीपी हम रियल कहते, लेकिन अपने ही सर्वर में स्क्रिप्ट के हिसाब से चल के बंदों को मारना, इसका मतलब सेनपाई फेक वीडियो बनाता है, और फेक वीडियो बनाता है इसका मतलब उसकी पीवीपी भी फेक है। तो फ्राइट का यहाँ पर दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, सेनपाई स्पाइडर एक फेक पीवीपीयर है। क्योंकि सेनपाई की सारी वीडियोस स्क्रिप्टेड होती है तो उसकी पीवीपी भी स्क्रिप्टेड हुई। अब पीवीपी स्क्रिप्टेड है तो हम उसे पीवीपीयर नहीं कह सकते, तो इसका मतलब वो एक फेक पीवीपीयर है। और फ्राइट का दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। वैसे भी इंडिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एमसी टीयर लिस्ट के अंदर टॉप 100 की रैंक में भी आता हो। इंडिया के अंदर बढ़िया बढ़िया पीवीपीयर्स बहुत ही कम है। हाँ, कुछ है बड़े बड़े पीवीपीयर्स, लेकिन उनका शायद तुमने नाम भी ना सुना हो, वो इतने अंडररेटेड है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट पर फ्राइट ये एलिगेशन लगाता है, सेनपाई ये जो स्मार्टी पाई के इवेंट में गया था ना कुछ दिनों पहले, ये इवेंट फेक था। इस इवेंट के अंदर सेनपाई काफी बार मरा था और उसे काफी बार रिवाइव करा था। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दुख की बात यह है कि फ्राइट ने यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया। सेनपाई उस इवेंट को इसीलिए जीता क्योंकि इवेंट स्क्रिप्टेड था, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन कोई प्रूफ भी तो होता। बंदे ने कोई प्रूफ नहीं दिखाया, तो इसीलिए उसका जो तीसरा पॉइंट है वो हम फेक कह सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्राइट का जो चौथा पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि सेनपाई अपनी वीडियो के अंदर पीसफुल मोड के साथ वीडियो बनाता है। मतलब वो डिफिकल्टी को इतना कम कर देता है कि उसके लिए क्लच वगैरह ये पीवीपी करना बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो ये पॉइंट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक तरीके से ये पॉइंट बड़ा भी है। देखो, अगर गेम मोड पीसफुल रहेगा तो सेनपाई को डैमेज कम होगा, गेम इजी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैन हंट करोगे वो भी इजी हो जाएगा, पीवीपी करोगे वो भी इजी हो जाएगी। अगर पीसफुल गेम मोड में वीडियोस बनाई जाएगी तो वीडियो
वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। पीवीपी, मेन हंट, एवरीथिंग इज इजी। अब सेनपाई पीसफुल मोड में खेलता है, इसका प्रूफ कैसे देता है फ्राइट देखो। वो एक जगह लावा में गिरता है और लावा में गिरने के बाद उसके हर्ट्स बहुत आराम से कम होते हैं, जबकि गेम की डिफिकल्टी अगर नॉर्मल या हार्ड होती तो हर्ट तेजी से कम होते हैं। और यही चीज फ्राइट ने अपनी वीडियो के अंदर भी करके दिखाया है। वही आर्मर पहना, उतने ही सेकंड लावा में वो रहा, उतने ही सेकंड वो रहा। जल्दी चल गेम नहीं जल्दी चल जल्द मतलब है भाई, मैं सोच रहा हूँ मारू क्या इधर से घुसो के अंदर ही। तो फ्राइट का ये जो चौथा पॉइंट था ये सही था। सेनपाई अपनी वीडियो के अंदर पीसफुल मोड का इस्तेमाल करता है। अब मेरे हिसाब से वो ऐसा इसीलिए करता होगा क्योंकि सेनपाई कोई प्रो प्लेयर नहीं है, सेनपाई भी एक एवरेज प्लेयर ही है। वो बात अलग है कि उसकी ऑडियंस ने उसे ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया है। उसने लापता एसएमपी और लॉयल एसएमपी के अंदर जो बंदों को मारा था उस टाइम पर भी उसने स्क्रिप्टेड की वजह से ही मारा था। सब बंदों ने स्क्रिप्ट फॉलो करी थी और सेनपाई को विलन बनाने में सब लग गए थे। बाकी सच तो ये है कि सेनपाई ना तो कोई बड़ा पीवीपीयर है ना ही कोई प्रो प्लेयर है, वो एवरेज ही है। अब इसके बाद फ्राइट का एक लास्ट पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट, सेनपाई स्पाइडर और पीएचडी 95 जैसे क्रिएटर्स कुछ क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बडी स्काउट और डॉन विजन। ये एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से आधे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि डॉन विजन और बडी स्काउट क्रिमिनल कैसे हो गए। वैसे तो इन दोनों को ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इनका। ये जो डॉन विजन है ये कुछ बड़े क्रिएटर्स की वजह से थोड़ा सा फेमस हो गया है और अब भाई अपने फेम का गलत इस्तेमाल करने में कहीं पीछे नहीं हटते। इनके ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाने के लिए दुनिया भर के बंदे हमारे पास आए हैं, लेकिन हम इनके ऊपर एक्सपोज वीडियो बना नहीं रहे। लेकिन जिस दिन मौका मिल गया सोचेंगे, फिलहाल इनके ऊपर वीडियो बनाने का दिल नहीं है। इन भाई साहब का क्राइम ये है कि ये लोगों के चैनल लेकर उन पर स्ट्राइक मारते हैं। कुछ इसी तरीके का पॉइंट है, साफ साफ तो मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि अगर इनके ऊपर एक्सपोज वीडियो आई उसी में ही सब कुछ साफ साफ बताऊंगा। उसके बाद ये भाई साहब बडी स्काउट, इसका जो क्राइम है उसे मैं क्राइम नहीं मानता क्योंकि ये जो बडी स्काउट है ये एक 14-15 साल की लड़की के साथ गलत वीडियो देखता हुआ पकड़ा गया था। अब इंडियन लॉ के हिसाब से तो ये भली क्रिमिनल हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये कोई क्राइम है। मतलब भाई लड़की क्या खाती है, इंसान नहीं है क्या वो, दिमाग वगैरह नहीं है क्या उसमें? अगर लड़की किसी के साथ बैठकर गंदी वीडियो देख रही है तो वो उसकी टोटली खुद की पर्सनल चॉइस होगी। वो सामने वाले को अनफ्रेंड भी कर सकती है, डिस्कॉर्ड सर्वर लीव भी कर सकती है, लेकिन नहीं, सामने वाले को खुद मजा आ रहा है ये सब देखने में और उसके बाद लोग मुंह उठा के आते हैं और लड़कों को नाम रखते हैं। मेरे हिसाब से बडी स्काउट कोई भी क्रिमिनल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि डॉन विजन गलत काम करता हो, इसके बारे में साफ साफ नहीं बताना चाहता मैं, लेकिन बडी स्काउट कोई क्रिमिनल नहीं है। फ्राइट का ये पॉइंट उसके नजरिए से सही है क्योंकि लड़की गलत वीडियो देख रही है किसी के साथ, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। यहाँ पे डाइवर्स ओपिनियन है सबके, हर किसी इंसान का अलग अलग कहना है इस चीज के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से बडी स्काउट कोई क्रिमिनल नहीं है। तो मेरे हिसाब से फ्राइट का ये जो 5वां पॉइंट है ये सही भी है और गलत भी है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द सब्सक्राइब बटन।